हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 14 चैप्टर जिसका नाम है विभाजन को समझना। उसी का दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बीबीआई सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि सिर्फ वही क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर 100% पूछने के चांस है। प्लीज आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट करने का कोशिश कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको नोट कीजिएगा दोस्तों। जब तक आप नोट नहीं करेंगे ये वीडियो देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लाया गया सभी क्वेश्चन देखिएगा अगर आप तो पूछा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए प्लीज ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और सभी क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते जा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए चलिए। सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर 14 जिसका नाम है विभाजन को समझना। विभाजन को समझने का मतलब क्या है कि जब भारत और पाकिस्तान की बंटवारा हुआ था तो उस समय कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, दृश्य क्या क्या हुआ था, हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेनेशन में पढ़ा, पूरा थ्योरी में पढ़ा। अगर आप लोगों ने थ्योरी को नहीं देखा, एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा, प्लीज उसको जाकर के भी देख लीजिएगा। उसका लिंक जो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, इकबाल अहमद, मौलाना आजाद। यहां पर जिसका करेक्ट आंसर है, बहुत बच्चे गलती से मोहम्मद अली जिन्ना लगा देते हैं, बट इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लियाकत अली खान, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो प्रथम यानी कि पहला जो प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर, वो कौन था? लियाकत अली खान। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2। ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी क्वेश्चन को। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक ने, लाला लाजपत राय ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? ये भी क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए कई बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो दिल्ली चलो का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 3। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? हमने आपको पूरा थ्योरी में एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया था कि चौधरी रहमत अली जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक विद्यार्थी था, उसी ने पाकिस्तान शब्द को दिया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा चौधरी रहमत अली, ठीक है। जब इसने पाकिस्तान शब्द का नाम यानी कि पाकिस्तान शब्द दिया था उस समय इस पर यानी कि चौधरी रहमत अली पर कोई भी भरोसा नहीं करता था, यानी कि कोई भी नहीं मानता था कि पाकिस्तान नाम का कोई अलग देश भी बनेगा। लेकिन 1941 के बाद अचानक स्थिति जो है बदल जाती है, जो कि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, मैं आपको बता रहे हैं बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इसलिए आप लोग जरूर जाकर के एक्सप्लेनेशन को देखिए। कहानी है बिल्कुल बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखिए 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता का गठन किसने किया था? A.K. गोपालन ने, यानी कि किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1942 के आंदोलन के दौरान जो आजाद दास्ता का जो गठन है वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5। 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है 1942 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में या फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? इसका जो राइट आंसर करेक्ट आंसर आपका होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है बंबई। जी हाँ, किस कांग्रेस अधिवेशन में? बंबई कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था 1942 में। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6। भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने दिया था, ठीक है। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है 1942 में। मैंने इसके पीछे पूरी कहानी मैंने आपको बताया था कि 1937 में जो है चुनाव होता है, गवर्नर चुनाव, पहली बार चुनाव होता है जिसमें भारत के लगभग कांग्रेस के जो है कुछ मंत्री जो है मंत्री बनते हैं, ठीक है। मंत्री बनने के बाद गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू और जितने भी बड़े बड़े नेता उनका कहना होता है, अंग्रेज को बोलता है कि देखिए हम आपका द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, ठीक है। तो गांधी जी कहता है कि आप भारत को आजाद कर दीजिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन ये यानी कि जो अंग्रेज है वो नहीं मानता है। जब वो नहीं मानता है तो जितने भी गवर्नर बनते हैं 1937 में वो सभी इस्तीफा दे देते हैं और 1939 में ये बात बोलती है, 1941 में बोलते हैं और 42 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हो जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसी तरह का आंसर देना होगा। देखिए महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 3 गोली मार दी गई थी, कब गई थी? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 30 जनवरी 1948। ध्यान रखिएगा 30 जनवरी भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। किसने किया था? गॉडसे, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा गांधी को नजरबंद रखा गया था लाल किला में, आगरा का किला में, आगा खां पैलेस में या फिर तिहाड़ जेल में? तो महात्मा गांधी को नजरबंद रखा गया था कहां पर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है आगा खां का पैलेस में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आगा खां का पैलेस में महात्मा गांधी को नजरबंद रखा गया था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थाई सरकार की स्थापना
की कहां पर? जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में, बर्मा में। ये भी क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर में। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने, सिंगापुर जो है अभी बहुत तरक्की कर रहा है ये। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की जो स्थापना है वो सिंगापुर में किए थे। तो करेक्ट आंसर आपका 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी कब? 15 अगस्त 1944, 16 अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945 या फिर 17 अगस्त 1944। तो सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु कब हुई थी? इसका जो पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा वो है 18 अगस्त 1945। जी हाँ। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 11, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? मोहन सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर राज बिहारी बोस ने, या फिर प्रतीम सिंह ने। यहां पर जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है मोहन सिंह ने। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो मोहन सिंह ने किया था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर आपका 12, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 15 अगस्त 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी उस समय ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री है, पीएम जो है वो कौन थी? यहां पर जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा क्लीमेंट एटली। सॉरी, राइट, हाँ बिल्कुल आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 13, किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? कौन सा वायसराय था जो कहा था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? चर्चिल, एटली, माउंटबेटन, किसी ने नहीं। तो 13 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है एटली ने। ठीक है, एटली का पूरा नाम मैंने आपको बताया क्लीमेंट एटली। कौन? क्लीमेंट एटली, क्योंकि 1947 में यही थी स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो ऑब्वियसली बात है यही कहा होगा उस समय, क्योंकि यहाँ पर जून का बात बोल रहा है, जून 1948। ठीक है, तो किसने कहा था? एटली ने कहा था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अंबेडकर। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो किसकी रचना है? यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, जॉन मार्शल, एबी अलेक्जेंडर, या फिर स्टे फोर्ड क्रिप्स। यहां पर जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है जॉन मार्शल, यानी कि ऑप्शन बी। तो कैबिनेट मिशन में जॉन मार्शल जो है वो सदस्य नहीं थे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन आपका 16, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये भी देखिए क्वेश्चन कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जब भारत का आजादी हो रहा था तो उस समय जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड बेटन, लॉर्ड कर्जन। मैंने आपको कहा भी था कि बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं क्योंकि अंग्रेजी होगा, बट इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो सी राजगोपालाचारी था। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस, या फिर सी रंगाराज। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है सबसे पहले किसने किया था? यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का बिल्कुल हो जाएगा वो है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 18, फिल्म गर्म हवा के निर्माता कौन थे? फिल्म गर्म हवा, इसके निर्माता कौन थे? इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है MS सत्यु, ऑप्शन डी। ठीक है, तो फिल्म गर्म हवा के जो निर्माता है वो MS सत्यु थे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 19, मेधे ढाका तारा फिल्म के निर्माता कौन थे? गोविंद निहलानी, त्रितवी घटक, राही मासूम रजा, या फिर MS मैथ्यू। 19 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वह त्रितवी घटक, ऑप्शन बी। तो मेधे ढाका तारा फिल्म एक फिल्म है, इसके जो निर्माता थे वो कौन थे? त्रितवी घटक। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 20, पंजाबी सैचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? गोविंद निहलानी, प्रकाश टंडन, मासूम रजा, फजल हुसैन। 20 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है प्रकाश टंडन, ऑप्शन बी। ठीक है, तो पंजाबी सैचुरी नामक पुस्तक के जो लेखक है, जो राइटर है वो कौन है? प्रकाश टंडन है। देखिए इस क्वेश्चन आपका 21, हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जब हिंदू महासभा था, मुस्लिम लीग था और एक कांग्रेस था। ठीक है, तो एक मुस्लिम लीग के लिए जो था वो मुस्लिम था, उसके बाद हिंदू के लिए जो है वो हिंदू सभा था, और कांग्रेस जो है वो दोनों को चाहती थी। तो यहाँ पर जो है हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा वो है 1915 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए। तो हिंदू महासभा की जो स्थापना है वो 1915 ईस्वी में की गई थी। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 22, ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑपरेशन
जीरो आवर जो है वो किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, या फिर वारदोली आंदोलन से? इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, वो है भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि ऑप्शन सी। तो ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन आपका 23। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है 1933 में जब चौधरी रहमत अली ने नाम दिया था पाकिस्तान का, उस समय उसका बात को कोई भी नहीं सुना था। ठीक है, लेकिन अचानक 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसलिए 23 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जो चाहते थे, मुस्लिम लीग जो चाहते थे, वो चाहते थे कि जो मुस्लिम समाज है उसको क्या मिलना चाहिए? स्वायत्ता मिलना चाहिए, यानी कि एक प्रकार का विशेष अधिकार, विशेष छूट मिलना चाहिए, जो कि भारत में उसको नहीं मिला। फिर बाद में वो जो है एक अलग राष्ट्र का डिमांड कर डाला। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन 24, दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे। दो राष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? फटाफट आप लोग आंसर देंगे। सर सैयद अहमद का, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 को जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है मोहम्मद इकबाल। जी हाँ, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, दो राष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाला था वो कौन था? वो आपका था मोहम्मद इकबाल। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 25, पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? तो मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान के जो नाम लेके आए थे, जो पाकिस्तान शब्द लेके आया था, वो था चौधरी रहमत अली। वो उसका नाम क्या, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो जो है पढ़ाई करता था, यानी कि वहीं का वो स्टूडेंट था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 26, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने आरंभ किया? चौधरी रहमत अली, फजल हुसैन, मोहम्मद इकबाल, सिकंदर हयात खां। तो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट जो है वो किसने शुरू किया था? इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है चौधरी रहमत अली। कहीं ना कहीं ये शुरू कर दिया था, इसी ने जो है उस नाम को लेके आया था। तो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट जो है वो चौधरी रहमत अली ने आरंभ किया था, शुरू किया था। देखिए इस क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में, दिल्ली में, लाहौर में, कराची में? ये भी क्वेश्चन हम आपको कई बार करवा चुके हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ढाका में। जी हाँ, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कहां पर हुई थी? वो ढाका में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 28, मौलाना आजाद ने किस दिन को काला दिन कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मौलाना आजाद ने किस दिन को काला दिन कहा था? 14 अगस्त को, 15 अगस्त को, 16 अगस्त को, 17 अगस्त को? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 16 अगस्त। ठीक है, तो मौलाना आजाद ने किसी दिन को, यानी कि 16 अगस्त को जो है काला दिन कहा था। एक चीज और जानकारी बता देते हैं, भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? मौलाना आजाद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपको कभी कभी कि देश में जो हम लोग हर साल 11 नवंबर 2021 को जो शिक्षा दिवस बनाते हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे बनाते हैं 11 नवंबर 2021 को, वो किसके जयंती पर बनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद के जयंती पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन, कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में? क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको इस तरह का देखने को मिलेगा एग्जाम में, कश्मीर में जनमत संग्रह का जो निर्देश सुरक्षा है परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जी हाँ, 29 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, वो है 1948 में, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर आपका 30, व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं है? व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं है? विनोबा भावे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण? यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में जयप्रकाश नारायण जो है वो शामिल नहीं थे। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 31, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन जो है वो भारत कब आया था? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, वो है मार्च 1942 में, ऑप्शन डी। तो क्रिप्स मिशन जो है भारत जो है मार्च 1942 में आया था। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन नंबर 32, कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का जो प्रस्ताव है वो किसने प्रस्तुत किया था? यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, वो है गोविंद बल्लभ पंत, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का जो प्रस्ताव है वो गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 33, जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देशों के कांग्रेस में कहां भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देशों के कांग्रेस में कहां भाग लिया था? पेरिस, लंदन,
ढाका, मुसियल्स। 33 का जो पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, वो है मुसियल्स। ठीक है, ऑप्शन डी। तो जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देशों के कांग्रेस में कहां भाग लिया था? मुसियल्स में लिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। देखिए इस क्वेश्चन को 34, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहला राष्ट्रपति जो है कौन थे? भारत के पहला राष्ट्रपति वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को 35, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन अधिनायक। इन दोनों में लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय गान में आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वो है जनगण मन अधिनायक। देखिए 2021 में एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है, कितना आसान क्वेश्चन है ये। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को 36, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो बनाने में। ठीक है, देखिए माई एक्सपेरिमेंट्स विश्वतूत, ये इंग्लिश में लिखा हुआ माई एक्सपेरिमेंट्स विश्वतूत जो है वो किसकी आत्मकथा है? टॉल्स्टॉय के, मदन मोहन मालवीय के, महात्मा गांधी के, रविंद्रनाथ टैगोर के। 36 का जो पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, वो है महात्मा गांधी के। ठीक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विश्वतूत जो है ये किसकी आत्मकथा है? वो है महात्मा गांधी के। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। देखिए इस क्वेश्चन को 37, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे कौन थे? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, या फिर इनमें से सभी। इसका जो पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, वो है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी। तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे ये तीनों थे। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए 2021 का एनुअल एग्जाम में हाल ही में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, ये भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लाल बहादुर शास्त्री, रेडक्लिफ। 38 का जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन बी। तो भारतवर्ष का जो अंतिम वायसराय है वो कौन था? वो था दोस्तों आपका, जी हाँ, वो कौन था आपका? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, वायसराय, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय पूछ दे, अंतिम जनरल पूछ दे, तो आंसर तो वही होगा ना, सी राजगोपालाचारी। बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाता है। तो चलिए हम लोगों ने टोटल इस चैप्टर में, यानी कि विभाजन को समझना चैप्टर में 38 एमसीक्यू को, 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन को सही किए होंगे, इसलिए फटाफट कमेंट कीजिए कितना सही किए। ठीक है, और इससे पहले इसका पूरा थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया गया है, जो भी बच्चे नहीं किए उसको भी जाके देख लीजिए। और बस आपका एक चैप्टर बच गया, बस वो चैप्टर को पढ़ा देंगे, उसके बाद आपका हिस्ट्री समाप्त। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार जम करके शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को। फिर मिलेंगे दोस्तों में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।